बिना गुरु के आदर के तो किसी को सुख नहीं मिला है। जैसे माता गुरु हैं, पिता गुरु हैं, आचार्य गुरु हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं गुरुजनों का आदर होना ही चाहिए। एक जगह तो लिखा है गुरु मुख से वचन ही फलीभूत होते हैं। चूँकि शास्त्र गुरु है, भागवत गुरु है, और इसमें गुरु आदेश हैं, गुरु के वचन हैं, गुरु की प्रतिज्ञाएं हैं। गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए हम चलते हैं, कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। कौन बतावे बाट गुरु बिन, बड़ा विकट यम पाठ। गुरु बिन कौन बतावे बाट, कौन बताए मार्ग का पंथा। पंथ क्या है, किधर जाना है, कौन बताए, किस मार्ग से चलें। तो जो साधन मार्गी है, प्रकाश मार्गी है, अध्यात्म मार्गी है, पता लगता है ना कौन सा मार्ग लिया है उन्होंने। प्रेम का मार्ग है, माने भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, या ज्ञान के मार्ग पर, कर्म के मार्ग पर। मार्ग कौन सा है, किस रास्ते से निकल रहे हो, रास्ता कौन बताए, मार्ग कौन तय करे। फिर जिस दिशा में जाना है वो दिशा बोधक कौन हो। और ये ध्यान रहे, अगर आपने मार्ग ठीक से नहीं चुना और आपने ठीक दिशा नहीं पकड़ी है तो दशा भी ठीक नहीं होगी। आपकी सही दशा कहीं ऐसा ना हो दुर्दशा हो जाए, ऐसा ना हो कोई दुर्दशा हो जाए। पता लगा कि कोई फल ठीक नहीं निकला, परिणाम ठीक नहीं आए, और बाद में जब परिणाम ठीक ना आए, दशा ठीक ना हो, फलोपलब्धि ठीक ना निकले, पता लगा हम तो असफल ही हो गए, विफल हो गए, हम पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि हमने मार्ग ठीक नहीं लिया था। कौन बतावे बाट गुरु बिन, बड़ा विकट यम पाठ। हम जहां हैं ये तो मृत्यु का जगत है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास, ये काल रूपी व्याल के मुख में उसका ग्रास बनकर बैठे हम। त्रास निर्णास संसार है तबे। श्रीमद् भागवत कहती है कि हम काल रूपी व्याल, काल रूपी सर्प के मुख में उसका ग्रास, उसका कौर बनकर बैठे। उसके त्रास से कैसे बचे। श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। भागवत आश्वस्त करती है, विश्वस्त करती है। ये आश्वासन है भागवत की, ये प्रतिज्ञा है कि वो ठीक मार्ग देगी। और अगर आपने सही मार्ग लिया है पर उस पर चल पड़े हो ना, अच्छा कुछ भाग्यशाली है उन्हें मार्ग तो ठीक मिल गया पर चले हो क्या, चल पड़े ना। मार्ग तो मिल गया है पर चल पड़े क्या। और ध्यान रहे, अगर मार्ग मिल गया है और चले नहीं हो तो भाग्य भी वहीं खड़ा है आपके साथ। चरय वेती चरय वेती। अगर आप चल पड़े हैं तो विश्वास कीजिए भाग्य भी आपके साथ चल पड़ेगा, भाग्य आपके साथ चल पड़ेगा। अगर आप बैठे हैं तो भाग्य भी बैठा है, और जो लेटा है उसका भाग्य भी सोया है। भाग्य तो उनके सोए हैं। कल हमारे पूज्य संत बता रहे थे कि पूज्य बाबा सिद्ध बाबा लक्ष्मणपुरी जी महाराज ब्रह्मलीन
दक्षिणपुरी जी महाराज का पता ही लगता था कि वो सोए कब, उनका पता ही लगता था वो सोए कब, उनका पता नहीं लग रहा होता था। उनको सोते हुए कब देखा किसी ने। महात्मा तो जगाने के लिए आते हैं, अपने आचरण से वो उपदेश देते हैं, चरित्र से वो जीकर उपदेश देते हैं। वो तो मुझे भगवान ने वक्ता बनाया इस दृष्टि से बोल रहे हैं, अन्यथा तो महापुरुषों के लिए कहा है साधुओं के लिए मौन रहना चाहिए, क्योंकि महात्माओं का तो जीवन ही उपदेश है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। एक जगह तो कितनी अद्भुत बात लिखी है कि चेले उनके मौन से सीखें। गुरु को बोलना पड़े, उसे कहना पड़े, उसे बताना हो कि ऐसा 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 करो, धिक्कार है। अब सीखना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरु का जो मूक व्याख्यान है, जो गुरु के मूक संदेश हैं, उन्हें पकड़ना सीखो। सामान्य प्रजा तो उसे संदेश कहती है। जिनमें श्रद्धा का अभाव है, जिनमें श्रद्धा पहुंची नहीं, वो संतों के उपदेश को संदेश कहते हैं। अच्छे संदेश हैं, इट्स अ गुड मैसेज, अच्छा मैसेज दिया जा, गुड टीचिंग्स लो। क्योंकि श्रद्धा नहीं है ना, तो उसको कह रहे हैं अच्छे टीचिंग्स हैं, अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं, अच्छे संदेश हैं। लेकिन जिनमें श्रद्धा जग जाती है गुरुजनों के प्रति, वो गुरु के वाक्य को संदेश नहीं कहते, वो कहते हैं अच्छा उपदेश है, ये बहुत बड़ा उपदेश है। लेकिन जो समर्पित हैं गुरुओं के लिए, और यहां संयोग से सब गुरुमुख बैठे हैं, गुरुओं के लाडले बैठे हैं, संतों के अनुयायी यहां बैठे हुए हैं, एक विशाल ये झुंड महापुरुषों की सेवा में रहने वाले भक्तों का अथवा संत अनुयायियों का। तो जो प्राय सामान्य व्यक्ति हैं वो गुरु के आदेश, उनके वचन को कहते हैं संदेश। जिनमें श्रद्धा जग गई है वो कहते हैं उपदेश। लेकिन जो मर मिट रहे हैं सत्य के लिए और गुरुओं की आज्ञा के लिए, वो कहते हैं ये गुरु का आदेश है, उपदेश नहीं। आदेश है, आदेश, ये आदेश है तो हुक्मनामा है। और जो हुक्मनामा है, जो हुक्म है, आदेश है, उसका पालन होना चाहिए। कान बतावे बाट गुरु बिनु, बड़ा विकट यम पाट। तो ये एक प्रकार से भागवत आदेश है। इसमें संतों के उपदेश भी है, संदेश भी है, पर इसको उपदेश और संदेश तक न माने हम इसे। हम कहें कि ये तो आदेश है।